स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में इंटीग्रेशन से NCERT बुक का एक्सरसाइज 7.5 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा से इस पूरे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे हम। कंसेप्ट बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, इसलिए आपको बेहतर तरीके से अंत तक देखना है। जितनी हो सकता है उतना देखना है आपको। देखिए एक बात सुनिए, किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उसमें कुछ कंसेप्ट आता है। अगर उस कंसेप्ट को बढ़िया से नहीं समझते हैं आप तो आपको उस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम बनाने में काफ़ी कठिनाई होगी। तो फटाफट रेडी हो जाइए और रेडी होने के साथ साथ कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। यहीं होना है रेडी। और फिर देखिए इस 7.5 के लिए क्या कंसेप्ट है। चलिए उस कंसेप्ट को पहले देखते हैं और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किया जाएगा। चलिए शुरू किया जाए। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, आंशिक भिन्न विधि हिंदी इसका होता है। तो इसे पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन काफ़ी आसानी से एग्ज़ाम में बना सकेंगे आप, यदि इस क्लास को बढ़िया से कर लेते हैं तो। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहेंगे, इंटीग्रेशन में बाकी सब लेक्चर्स अगर आपको नहीं मिला है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके लेक्चर्स ले लीजिएगा। और फिर एक और चीज़ कहना चाहेंगे आपको कि आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी क्लास के बारे में, मतलब कि हमारे जो 11-12 का क्लास चलता है ऑनलाइन उसके बारे में। आइए देखते हैं यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दुनिया का कोई भी फंक्शन जो f(x/gx) के रूप में रहे, f(x) और gx क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है ये, ठीक है। इस रूप में रहेगा तो इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं रेशनल फलन। क्या बोलेंगे? रेशनल फलन। परमेय फलन, वेयर जहां पर याद होना चाहिए, जहां पे f(x) एंड gx ये दोनों कौन सा फलन है? तो ये है पोलिनोमियल फलन, पोलिनोमियल फंक्शन है ये, बहुपद फलन है फंक्शन। एंड नीचे वाला जो फंक्शन है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस कोई बड़ी चीज़ नहीं बताएं आपको, जो बेसिक चीज़ है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको बताना चाहते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन और कंसेप्ट आपसे इधर उधर ना जाए। मतलब दुनिया का कोई भी फंक्शन हो जो इस फॉर्मेट में रहेगा वो क्या कहलाएगा? रेशनल फंक्शन कहलाएगा, परमेय फलन कहलाएगा। जहाँ पे f(x) और gx की चर्चा करें हम तो ये क्या होता है? पोलिनोमियल फंक्शन कहलाता है, मतलब बहुपद फलन कहलाता है। और gx नीचे वाला फंक्शन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर? बात समझ में आ गया? तो अब इस प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसी के लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, राइट। इसके पहले भी कुछ रेशनल फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेशन करने का कुछ ट्रिक सीखे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए आज कुछ अलग ही स्पेशल नाम के साथ हम लोग एक मेथड पढ़ने जा रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। आइए देखा जाए यहाँ पे और समझने की कोशिश की जाए। यहाँ देखिए पहले कुछ एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए जैसे 2x + 1 बाई x² + 3x + 6, ये हो गया। फिर देखिए एक और फंक्शन लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे 2x² + 3x + 1 बाई x² + 3x प्लस यहाँ पे यहाँ 5x + 6, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। क्या चीज़? देखिए यहाँ पे 3x³ + 2x + 1 और बाई क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए x² + 4x + 4। अब तीनों एग्जाम्पल जो दिए ना हम, इसमें 3 लॉजिक निकालने वाले हैं और फिर आप जब समझ जाएंगे ना तब मज़ा आएगा। अच्छा इसमें देखिए, इसमें ये एक फंक्शन है यहाँ पे और एक फंक्शन नीचे है। इस फंक्शन में x का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसकी डिग्री कितना है? इसकी डिग्री 1 है। अच्छा इसकी डिग्री कितना है? इसका डिग्री 2 है। क्लियर?
चलिए इसमें आते हैं। इस फंक्शन में पहले वाले ऊपर वाले में डिग्री कितनी है इसकी 2 है, इसकी कितनी है, इसकी डिग्री बोलिए, इसका डिग्री है 2। इसमें क्या है, इसमें इसका डिग्री कितना है 3 है, और नीचे वाले का डिग्री कितना है, इसका डिग्री 2 है। अब तीनों बात जो है आपको काफ़ी ध्यान से समझने की आवश्यकता है। पहले में मतलब यहाँ fx बाई gx हो रहा है, gx, ठीक है। इसमें 3 केस बनेगा। पहला केस ये बनेगा कि डिग्री ऑफ fx का डिग्री, fx का जो घात है ऊपर वाले का नीचे वाले से क्या होगा, छोटा होगा। हो सकता है कि छोटा हो, डिग्री ऑफ क्या चीज़, डिग्री ऑफ gx छोटा हो, राइट। दूसरा केस ये बनेगा कि दोनों का बराबर हो, तो डिग्री ऑफ fx बराबर डिग्री ऑफ gx। और तीसरा केस क्या बन सकता है, यहाँ पे डिग्री ऑफ fx बड़ा होगा डिग्री ऑफ gx से। 3 केस हमारे पास बन रहा है। आप देख पा रहे हैं 3 केस बना हुआ है, क्लियर। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, तो तीनों केसों को बढ़िया से ऑब्जर्व कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखिए कि कंडीशन किस में है, टेंशन किस में है। टेंशन हमारा कब शुरू होगा, देखिए इस केस में तो कोई टेंशन ही नहीं है। ऊपर वाले का डिग्री कम हो, नीचे वाले का ज़्यादा हो, कोई टेंशन नहीं है, साफ टेंशन फ्री। लिख दीजिए यहाँ पे, टेंशन फ्री रहना है आपको, है ना। इसमें ये जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इसमें टेंशन फ्री रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन होगी इन दोनों में, इन दोनों में टेंशन होगी, और यहीं से लॉजिक निकलेगा। कैसा टेंशन, इसको समझते हैं। तो 2 केस, जब ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले से या तो बड़ा हो चाहे बराबर हो, देखिए क्या होने वाला है। आइए समझते हैं उसी बात को बढ़िया से, राइट। घबराइएगा सब गड़बड़ा जाएगा, समझिएगा सब बन जाएगा बढ़िया से। यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए, तो लिखना है आपको यहाँ पे, इफ डिग्री ऑफ fx बड़ा या बराबर है डिग्री ऑफ gx से, नीचे वाले के डिग्री से क्या ऊपर वाला डिग्री बड़ा या बराबर है, तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ से fx बाई gx है। कुछ देर तक कंसेप्ट समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये मजाक नहीं चलता है, पढ़ाई की बात हो रही है। यही जब बुझा जाएगा ना आपको, कंसेप्टवा जब बुझा जाएगा, पूरा थ्योरी जब समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन तो यूं ही क्या बोलते हैं, मस्ती से निकल जाएगा। तो क्वेश्चन यूं बनेगा जबकि कंसेप्ट क्लियर होगा तब। तो चलिए, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर वाला डिग्री ज़्यादा है तो क्या करेंगे, इसमें इससे भाग करेंगे। मतलब हम क्या करने वाले हैं, इस fx में इस gx से भाग करेंगे। भाग करेंगे तो आप बताइए, कुछ भी हो इधर तो कुछ ना कुछ आएगा ही। मान लीजिए कोसेंट qx आ गया और नीचे क्या आएगा, rx आ जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या चीज़, यहाँ पे क्या चीज़ लिखेंगे, तो देखिए qx प्लस rx बाई क्या चीज़, और नीचे क्या है, या नीचे gx है। लिखिए g है, या मतलब नीचे gx डाल देंगे यहाँ पे। चलिए ये फॉर्मेट बनेगा, ये फॉर्मेट बनेगा, क्लियर। तो सब में इसका तो अब टेंशन ही नहीं है, इसका नो टेंशन, इसका टेंशन है। मतलब सब में क्या देखें हम कि नीचे gx आ रहा है, ठीक है ना। एक एग्जांपल पहले समझते हैं हमने क्या बताया आपको। ऐसे मान के लिए हम लेते हैं 2x³ प्लस 3x प्लस 4, राइट, बाई 2x प्लस 1। चलिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए इसको बगल में भाग करके देखते हैं हम लोग। इसको ऐसे आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, 2x³ में 2x³ प्लस 3x प्लस 4 में भाग करेंगे किस चीज़ से हम लोग, 2x प्लस 1 से। 2x प्लस 1 मतलब x स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, राइट।
तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये कट जाएगा। क्लियर। तो देखिए एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर से क्या उतरेगा 3x उतरेगा प्लस 4 उतरेगा, बस हो गया नीचे। तो अब क्या हो गया, इसका पावर देखिए पहले यहाँ पे क्या इसमें इससे भाग लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे, इसको कटाना है तो मतलब यह हुआ कि 1/2x लिखेंगे तो कट जाएगा, है ना। तो इससे गुना कीजिएगा तो कट जाएगा, तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद कितना आएगा, इसमें गुना कीजिए तो -1/2x, ये कट गया। ये जुड़ेगा जुड़ेगा ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा तो भागा तो आता है आप लोगों को। तो ये कितना होगा देखिए 3 और 3 × 6 7, 7/2x प्लस 4, ये मिल गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, इसको लिखिए यहाँ पे 7, इसको लिखिए पहले x स्क्वायर माइनस x/2, एक हो गया ये, प्लस 7/2x प्लस 4, अब बाई क्या चीज़ 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसका जो भी इंटीग्रेशन करने की बात होगी हम लोग करेंगे। तो जो बात हम समझाना चाह रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमने क्या कहा आपको कि जैसे देखा कि इसकी डिग्री कितनी है 3 है, इसकी कितनी है 1 है, जैसे ऊपर वाला ज़्यादा मिला हमको पहला काम क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, राइट। और भाग करने के बाद ही काम बनने वाला है, बिना भाग किए काम नहीं बनने वाला है, राइट। तो भाग किससे किया हमने, इससे इसे किया, एक बार एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 2x क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर गुना 1x स्क्वायर होगा, घटाए कट जाएगा, ये घटाएंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 3x प्लस 4। फिर अब इसको घटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ क्या है 2x है, -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, x गुने x माइनस एक्स स्क्वायर, ये -1/2x कट जाएगा। तो क्या होगा, जुड़ेगा ये, तो 3.5 मतलब 7/2 प्लस 4, तो ये मिल गया। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। अब इसमें एक मैटर फंस रहा है, हर हाल में मैटर क्या फंस रहा है समझिए, हर हाल में मैटर क्या फंस रहा है कि यहाँ पे कि जो भी हो अब f(x/gx), क्लियर, f(x/gx), तीनों केस में हर हाल में क्या करना है आपको, यहाँ तो gx क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, gx को फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करना पड़ेगा। और फैक्टर्स जब निकलेंगे, फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स जब निकलेंगे उसके बाद एक और माने स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे तब समझ में आएगा, 2-3 मिनट और लगेगा थ्योरी खत्म होने में। उसके बाद बड़े प्यार से आपको हम बताने वाले हैं क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, राइट। आगे देखते हैं क्या होता है, समय दीजिएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, नहीं तो सब कुछ स्पॉइल ही रहेगा, बात याद रखिएगा। पढ़ाई समय का चीज़ है, राइट। आते हैं आगे, कुछ फॉर्मेट आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे देखिए ऊपर वाला फंक्शन तो अपनी जगह पे रहेगा, नीचे वाले फंक्शन को मान लीजिए हम फैक्टराइज करते हैं। नीचे वाले फंक्शन के कहने का मतलब क्या है, जो भी हमको फंक्शन मिल रहा था यहाँ पे थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है आपको। देखिए नीचे वाला फंक्शन का मतलब क्या है कि f(x/gx) की बात हो रही थी, तो इसको फैक्टराइज हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को कर रहे हैं फैक्टराइज करने पर डिफरेंट प्रकार के अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स मिलेंगे। कुछ ऐसे मिल जाएंगे लीनियर्स अलग अलग, तो a/x - a प्लस b/x - b, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर 3 को मिलेगा तो 3 को कर लेंगे, क्लियर। उसके बाद अगर सिर्फ मतलब x - a 2 बार मिल जाए तो उसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यही तो 1 2 3 4 जो हम 10 मिनट तक आपको बात बताए हैं, वो सारी चीज़ें क्या थी, वो सारी चीज़ें थी ना, वो बताना था कि कैसे हम लोग अनुमान लगाएंगे कि हमको इस रूल को अप्लाई करनी है। बट ये जो 4 को मेथड है ना बहुत बढ़िया है। क्वाड्रेटिक आएगा तो bx + c आएगा, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कंसेप्ट को समझने के बाद आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हम कि अब यहाँ से क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए अच्छा से क्या है, बढ़िया से समझने की कोशिश करनी है, इंटीग्रेशन करना है। देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या चीज़, x/, क्या है x + 1 x + 2 dx, ये है। लिखेंगे लेट x/, x + 1 x + 2
इज इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखें ना कंसेप्ट में आप लोग कि किस प्रकार से आपको हम बताए हैं कि जब लिनियर फैक्टर नीचे, मेन खेल तो नीचे से है ना, नीचे का लिनियर फैक्टर दिखाई दे इस तरह से, तो आप लोग ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए आइए यहाँ देखा जाए, एक्स बाई एक्स प्लस 1 तो हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस 2 भी रहेगा, और फिर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे देखिए थोड़ा बढ़िया से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कंसेप्ट सिखाए हैं। तो x प्लस 2 प्लस इससे इसमें कीजिए, जोड़ सीखे हैं ना बट्टा वाला, फ्रैक्शन वाला, उसी का तो यूज कर रहे हैं हम। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सर समझ में आया नहीं, आप क्या कह रहे हैं, कैसे कर दिए ये? बिल्कुल आपका जवाब, जो सवाल है उसका जवाब हम देंगे 3/4 है, ठीक है ना, और 6 मान लीजिए 7 दिया है। इसको सोल्व करना है तो सिंपल तरीका है कि एक तरीका है कि एलसीएम लीजिए, लेकिन एलसीएम से नहीं बनाएंगे हम, मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसमें कर दीजिएगा 20 हो जाए 1 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 6 24 बाई 7 चौका 28, ऐसे इसको ऐड कर देंगे हम लोग। आई होप आप समझ गए होंगे। इससे इसमें नीचे वाला भी कर लेंगे। तो यही तरीका अप्लाई किए हैं, जब भी इस तरह से आए तो ऐसे कीजिएगा, बेनिफिट होगा। नीचे कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, ये मतलब हो जाएगा आपका। अब यहाँ से हमको a और b का मान निकालने होते हैं। तरीका बहुत होता है, एक कोफिशिएंट को कंपेयर करके हम लोग निकालते हैं, और एक होता है कि हम पुट करके निकालते हैं। अगर ये पार्ट 0 हो जाए, ये पार्ट 0 हो जाए तो यहाँ से b का मान निकल जाएगा, और ये पार्ट 0 होगा तो a का मान निकलेगा। 0 कैसे होगा, मतलब x के स्थान पे कौन ऐसा चीज़ रखें कि पूरा पार्ट 0 हो जाए। इसके लिए देखिए लॉजिक क्या है कि इस फैक्टर को 0 के बराबर कर लीजिए। क्लियर? तो x बराबर क्या मिल गया आपको, -2 मिल गया, x का मान मिल गया -2। इसको लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग x इज इक्वल टू -2, x का मान -2 रखा, तो ये हो गया आपका 0। देयरफॉर -2 बराबर ये 0 हो गया, प्लस, और देखिए -2 प्लस 1 क्या होगा, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 कितना होगा, -1, -1 तो हो जाएगा इसका मान, और गुना b है, b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। मतलब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इसलिए b का मान क्या मिला हमको, b का मान मिल गया क्या हमको, यहाँ मत लिखिए, थोड़ा सा यहाँ नीचे काम चला सकते हैं हम लोग a के लिए भी, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए। इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, 2 हो गया, तो b का मान हमको 2 मिल गया। यहाँ आते हैं एंड पुटिंग, और रखिए भैया यहाँ पे क्या रखिए, लाइक कर दीजिए थोड़ा सा। अब इसको 0 करना है हमको, तो चलिए x प्लस 1 को 0 के बराबर करते हैं, x का मान -1 मिला, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया। तो -1 इज इक्वल टू क्या पुट करने वाले हैं, x का मान -1, -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2 1 आएगा, और ये तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब 0 नहीं लिखेंगे तभी काम चल जाएगा। तो a का मान क्या मिल गया हमको, -1 मिल गया। चलिए फिर से थोड़ा रिपीट करना चाहेंगे हम, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर समझ में आ जाए। यहाँ देखिए हमने क्या किया, इस पार्ट को इस तरह से मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि कंसेप्ट में बताए हैं कि लिनियर फैक्टर ऐसा रहेगा तो मान लेंगे। उसके बाद ये कैंसिल हो गया, ये हमको लॉजिक मिल गया। कौन सा रास्ता मिला हमको, ये मिल गया, इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, ये मिला हमको, ठीक है। जहाँ मानते हैं ना, यहाँ माने हैं ना, सारा काम यहीं से शुरू होने वाला है। पहला क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा ना, इसके बाद रास्ते खुल जाएंगे, तो उसके बाद जब रास्ते खुल जाएंगे तो प्रश्न बनाने आसान हो जाएंगे आपको। तो पहले क्वेश्चन बढ़िया समझिए। मेन यहाँ से जहाँ से लेट करते हैं ना, यहीं से कहानी मोड़ लेती है अंत में। इसलिए ये जो टर्म है, ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है लेट वाला, टर्निंग पॉइंट 3 को टिक मारा हमने। यहाँ से अब यहाँ से ए और बी का मान निकालना शुरू करते हैं। एक बार इसको 0 किया तो -2 पुट करने की हमको आज्ञा मिली कि -2 पुट कीजिए सर। -2 पुट किया x का जगह पे, तो क्या हुआ, -2, ये 0 हो गया, -2 प्लस 1 -1, b का मान मिल गया आपको, माइनस माइनस कट गया, 2 मिल गया। और इस तरह से इसको 0 करना है तो -1 मैंने इसको 0 के बराबर पुट किया तो x का मान -1 आया,
तो क्या करेंगे हम, ऐसे पुट किया -1 इस सिस्टम में, ये पूरा 0, -1 बराबर a इंटू -1 + 2 1 आएगा प्लस 0, मतलब a का मान आ गया -1। तो ये हो गया, ये हो गया, राइट। ये सब समझ में आपको आ जाना चाहिए। अब टर्निंग पॉइंट पे आते हैं। आइए टर्निंग पॉइंट पे। नाउ क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन मत लगाइए अभी, थोड़ा देर सब्र कीजिए। x बाई x + 1 x + 2 बराबर क्या होगा, a का मान कितना है, a का मान कितना है आपको, a का मान है -1, -1 बाई x + 1। अब b का मान कितना है, 2 है, 2 बाई क्या हो गया, तो x + 2। इतना तो मिल गया ना आपको, बिल्कुल आगे इस फॉर्मेट में। अब यहाँ से देखिए क्या होने वाला है, देयरफॉर या तो यहीं इंटीग्रेशन लगा दीजिए, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दीजिएगा यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x बाई x + 1 इंटू x + 2 dx इज इक्वल टू -1 बाई x + 1 प्लस 2 बाई x + 2 dx। ये तो पक्का होना ही है ना। चलिए अब आइए, क्लियर। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, -1 बाई x + 1 dx प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 बाई x + 2 dx, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -log x + 1 मॉड में, क्योंकि log के लिए मॉड आएगा, ठीक है ना। उसके बाद 2, फिर log mod x + 2 और प्लस c, क्या होगा, प्लस c। यहाँ पे समझ पा रहे हैं बढ़िया इस बात को, क्लियर। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप मतलब नीचे भी लिखवा सकते हैं, हमसे नीचे लिख सकते हैं आपके लिए। चलिए इसको काम कर सकते हैं, या ऐसे भी तो हो सकता है, मतलब जो चल रहा है वो देखिए यही चल रहा है। अगर आई लेके चलते हैं यहाँ से, अगर आई लेके चलते हैं यहाँ से हम लोग आई, तो एक्चुअली क्या खेल है चल रहा है, ये आई के बराबर चल रहा है, इसके बराबर आई चल रहा है। चलिए और अच्छा हो गया। क्या हम लॉग का नियम जो जानते हैं, कौन सा नियम जानते हैं लॉग का, कि अगर यहाँ पे m log x यहाँ पे रहता है, तो इसको हम लोग इस m को जाके x के मूड़ी पे बैठा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, log x के पावर m। ये काम कर लेते हैं, क्लियर क्लियर, बात समझ गए। तो क्या होगा, एक बात ये समझ गए, और भी बातें आएंगी लॉग में। पहले इसको ना इसके माथे पे ले जाइए, लॉग, ठीक है। क्या होगा, x + 2 का मॉड का स्क्वायर कर देंगे, 5 चला गया ऊपर, और -log x + 1 प्लस c। यहाँ पे क्या है, प्लस c लिख दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस c, ठीक है। अब सुनिए, फिर एक और चीज़ लॉग में आपको पढ़ना है कि log a - log b, आप जानते हैं क्या होता है, log a/b होता है। क्या होता है, log a/b होता है। ये भी आप चीज़ जानते होंगे, बस नोट में लिख के चलिएगा बगल में, डाउट नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ पे जो होने वाला है हो जाएगा log, और देखिए यहाँ पे पूरा का मॉड बना लिए, x + 2 का स्क्वायर कर दीजिए ऊपर, बाई नीचे वाला x + 1, ठीक है, और प्लस c। और यही क्या हो गया, आपका किताबी आंसर हो गया। बच्चे मिलाते हैं किताब से कि सर किताब वाला आंसर नहीं आ रहा है, अरे भाई आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए। बोलिए आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए क्लियर, तो थोड़ा सा लाइक ठोक दीजिए। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में समय लिए हैं, इसलिए आप अगताने की कोशिश ना कीजिए, घबराने की कोशिश ना कीजिए। बहुत बढ़िया से आपको हर चीज़ सजेस्ट किए हैं, बढ़िया समझाने की कोशिश किए हैं। जो दूसरा क्वेश्चन आने वाला है
उसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा समझने की कोशिश करना है आपको, राइट। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ये i इज इक्वल टू, इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग बोलिए, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर dx। तो ये क्या हो जाएगा 1/x माइनस 3 x प्लस 3 dx, है ना, ये हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं, क्लियर, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है नहीं समझने में। अब लिखेंगे लेट 1/x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू a/x माइनस 3 प्लस, अच्छा सुनिए, जब ऐसी बात होती है ना तो कोशिश करते हैं हम लोग कि प्लस वाला जो फैक्टर हो उसको पहले लिखा जाए। तो इसको इधर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी ठीक है, लेकिन इस तरह से चाहें तो और अच्छा लगेगा। तो x प्लस 3 और b/x माइनस 3, प्लस वाला फैक्टर पहले रहता है तो थोड़ा अच्छा रहता है कैलकुलेशन के व्यू से, ठीक है। चलिए वही कहानी वही रूल कि यहाँ पे क्या होगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और लीनियर फैक्टर था तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, x माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन क्या होगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और क्या होगा ये कट हो जाएगा, कट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा 1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, तो a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3, ये मिल गया ना हमको, समझ पा रहे हैं ना। अब यहाँ से खेल शुरू होगा a और b निकालने के लिए। अब सोचिए कि टर्निंग पॉइंट कहाँ है, जहाँ मानते हैं ना पुट करते हैं वहीं टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट रहेगा आपके लिए। आइए देखते हैं टर्निंग पॉइंट का कमाल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे बड़े प्यार से अगर हम लोग 3 रखते हैं x का मान तो 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे, देखिए लिख देंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, तो 0 हो जाएगा पूरा। तो इसलिए 1 इज इक्वल टू 0 और b 3 प्लस 3 6b, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या होगा 1/6 हो जाएगा। एंड पुटिंग x इज इक्वल टू -3, जैसे -3 रखेंगे हम तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। कैसे रख रहे हैं हम, कहाँ से पता चल रहा है, पहला क्वेश्चन में क्या बताए हैं कि इसको 0 के बराबर रखेंगे तो क्या मिलेगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे, इससे मतलब हमने लिखा x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान 3 मिला, ये काम कर लिया मैंने रफ में। तो क्या लिखा हमने, इस बात को लिख दिया यहाँ पे पुटिंग x बराबर 3, तो ये पार्ट 0 हो गया। तो 1 इक्वल टू क्या होगा, x 3 प्लस 3 6b, तो b का मान निकल गया। वैसे ही क्या होगा कि x प्लस जो 3 दिख रहा है ना 0 के बराबर पुट करेंगे, तो यहाँ से x का मान क्या होगा -3 होगा। तो -3 रखा हमने तो ये 0 हो गया। तो -3 -6, तो जैसे रखेंगे इसलिए 1 बराबर -6a, तो a बराबर क्या होगा 1/-6, ये और b का मान निकल गया। इसलिए टर्निंग पॉइंट क्या था, उसे समझने की कोशिश कीजिए आप। टर्निंग पॉइंट में आइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, है ना, इज इक्वल टू, बोलिए क्या होने वाला है, बताइए हमें क्या होने वाला है यहाँ पे। तो a का मान कितना मिलेगा -1/6, मतलब इसको लिख सकते हैं 1/6, ऊपर ले जाएंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा -1/6/x प्लस 3, और प्लस क्या हो जाएगा टर्निंग पॉइंट में, यहाँ देखिए यही तो आप टर्निंग पॉइंट अपने मन से बोल रहे हैं, ऐसे कोई मैथमेटिकल वर्ड नहीं होता है, मतलब यहाँ से हमको लॉजिक मिला इसलिए बोले हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलिए, b का मान 1/6/x माइनस 3। अच्छा एक चीज़ समझ में आया कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या होने वाला है बताइए, क्या होने वाला है इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 3, ठीक है, इंटू x माइनस 3, ठीक है, dx।
1/6 सब में कॉमन हो जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 3 माइनस में dx अलग अलग कर रहे हैं और फिर क्या प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 3 dx ब्रैकेट बंद। आइए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़िया से समझने की कोशिश करनी है आपको, बस देखते चलना है क्या हो रहा है, ठीक है ना। इसको i लिख सकते हैं ना, i, देखिए यहाँ से i ही ना है, देखिए तो यहाँ पे i है कि नहीं है, तो i = 1/6 रहेगा, माइनस में रहेगा माइनस log x + 3 mod, उसके बाद फिर प्लस log x - 3 + c बंद कर दीजिए। तो मतलब 1/6 रह गया और log देखिए log a - log b क्या होगा, ऊपर वाला हो जाएगा a, बाद वाला a, log a - log b x - a और x प्लस क्या 3, x - 3 x + 3, ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर। तीसरे क्वेश्चन पे आइए और समझने की कोशिश करते हैं तीसरा क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, ठीक है। लॉजिक से ही सारी बातें बनेंगी और समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन कुछ अच्छा सिखाएगा आपको। तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन i = क्या लेके चलेंगे, तो i लेकर चलेंगे 3x - 1 अपॉन क्या है x - 1 है, उसके बाद x - 2 है, x - 3 है, ठीक है, dx ऐसे, ठीक है। अब लिखेंगे लेट 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 इज इक्वल टू a/x - 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 3, ये ले लेंगे। 3 लीनियर फैक्टर है, तीनों ले लेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से हम सोचे ना सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। लेक्चर पहला जरूर देखिएगा इसके बेस पर जो बताएं हम, ठीक है ना। चलिए बड़े आराम से यहाँ पे इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3, ठीक है, इज इक्वल टू सबका इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इसमें दिमाग नहीं लगाइए, x - 1 x - 2 x - 3, ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग। चलिए इससे डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 2 को बचेगा, तो a × x - 2 x - 3 प्लस b × इसे डिवाइड करेंगे, दोनों आएगा x - 1 x - 3, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर। उसके बाद प्लस c × x - 1 x - 2, इतनी लंबी चौड़ी कहानी है, ठीक है ना। नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलने वाला है हमको, देयरफॉर 3x - 1 इज इक्वल टू a × x - 2 x - 3 प्लस b × x - 1 × x - 3 प्लस c × x - 1 × x - 2, ये हमको मिलने वाला है, राइट, ये हमको मिलने वाला है। क्लियर। अब सुनिए बढ़िया से बात को और समझने की कोशिश बस आपको करनी है, बस देखते चलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, सबको एक एक करके हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए चलिए, अगर हम लोग x के स्थान पे 2 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ x - 2 है और यहाँ x - 2 है, तो ये पार्ट और ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे, देखिए पुटिंग, अब दिमाग लगाइए, पुटिंग x = 2, पुट की x = 2, तो देयरफॉर ये 0 और ये पार्ट 0, तो इसमें रखिए 2 1 3 दूना 6 - 1 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर क्या होगा बोलिए, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, इसमें रखिए तो 2 - 1 1 और 2 घटाओ -3 -1, तो हो जाएगा -b। तो यहाँ से b का मान क्या मिला बोलिए, b का मान मिल गया -5। देखते चलिए बस। अच्छा x का मान अगर 1 पुट करते हैं तो देखिए
1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2 पार्ट 0 हो गया। चलिए तो रखिए इसमें 1, तो 3 × 1 3 - 1 कितना होगा 2 = यहाँ रखिए 1, 1 - 2 -1, 1 - 3 -2, तो -2 × 1 कितना होगा -+2a, तो a का मान कितना हो गया 1/, कट गया ये, तो सीधा आ गया 1। और x का मान देखिए, अब यहाँ से कुछ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ से कुछ भी 0 भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 2 निकालने के बाद तीसरा फ्रीडम दे रहे हैं आपको कि 2 निकालने के बाद तीसरा निकालना है तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बता रहे हैं बात ही, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे जब दिख रहा है हमको कि -3 यहाँ दिख रहा है, x - 3, यहाँ 3 रखते हैं अगर हम लोग, तो ये पार्ट 0, फिर ये पार्ट 0, उसी का मान निकल जाएगा। तो x का मान क्या पुट कर लेंगे 3, 3 × 3 = 9 - 1 8, 8 बराबर, चलिए ये 0 ये 0, 3 - 1 2 और 3 - 2 1, तो 2 एकम 2, तो 2c, तो यहाँ c का मान क्या मिल गया हमको 4 मिल गया, c का मान क्या मिल गया हमको 4 मिल गया। टर्निंग पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पे है, क्या है टर्निंग पॉइंट वहाँ पे है। बड़े मज़े से यहाँ पे लिखेंगे, बड़े आराम से, क्लियर। अब क्या लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे देयरफॉर क्या होगा, देखिए 3x - 1 / x - 1 x - 2, हो सकता है कि ना आटे इसलिए टेंशन ना लीजिएगा, x - 3 बराबर क्या होगा, a का मान कितना है, a का मान है आपका कितना, देखिए a का मान कितना है यहाँ पे, a का मान है 1, 1/x - 1, राइट। b का मान कितना -5, तो माइनस कर दीजिए 5/x - 2, और c का मान कितना आया है 4 + 4/x - 3। चलिए दोनों तरफ यहीं से इंटीग्रेशन कर दीजिए, समय बचेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिए। इतना जब बुद्धि आपको आ गया ना, तो सब कुछ तो सीखने की कोशिश कीजिए, तो आपको आसान तरीके से सब कुछ करा रहे हैं हम, यही इंटीग्रेशन कर दिया। चलिए dx लगा दिए दोनों तरफ, तो यहाँ पे इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा, इसको i लिख देंगे हम, i बराबर क्या होगा log mod x - 1 -5 log of x - 2 + 4, और यहाँ नहीं हटेगा इसलिए हम यहाँ से हटाते हैं, प्लस लिखते हैं +4 log x - 3 + c, यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा शानदार जानदार आंसर। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। 3 क्वेश्चन के अपार सफलता के बाद 3 क्वेश्चन के अपार सफलता के बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर अपनी कदम बढ़ाएंगे और सीखेंगे कि फिर चौथे क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो आपका कंसेप्ट क्लियर कर दे, राइट। आइए देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो तीसरे नंबर क्वेश्चन का क्या है, सगा भाई है। तो यहाँ लिखेंगे i = घबराने की बात नहीं है, बस बात समझ में आ जाएगी, हर कुछ समझ में आएगा, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए। x - 1 x - 2 और x - 3। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक मिले आपको, तो अपने व्हाट्सअप कीजिएगा, कौन से नंबर पे, नंबर आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है ना, या और भी तरीका बता रहे हैं पता करने का, लिखेगा इंटीग्रेशन ट्रिक बाय आर के सिंह। तो ऐसे कुछ करके मैंने पोस्टर पर लिखा रहेगा थंबनेल, तो वहाँ पे भी लिख सकते हैं, चाहे इंटीग्रेशन ट्रिक बाय आर के सिंह, तो उसमें भी आपको बहुत सारा ट्रिक मिलेगा, 8 10 20 ट्रिक मिलेंगे, ग्रुप मिलेगा प्लेलिस्ट टाइप का, उसमें ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ट्रिक के माध्यम से आप 3 या 4 सेकंड में 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो सब कुछ बताते हैं, वो सब चीज़ बताएंगे हम, बस यहाँ जो हम कह रहे हैं उसको तो समझने की कोशिश कीजिए ठीक से, ठीक है ना। चलिए लेट x / x - 1 x - 2 x - 3, ठीक है, ये हो गया। लेट बराबर a / x - 1 + b / x - 2 + c / x - 3। अब दिमाग लगा सकते हैं आप लोग कि नीचे वाला तो बेचारा कटने ही वाला है, तो x बराबर क्या होगा सोल्व करने पर, स्टेप देखिए कैसे कट करते हैं। इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को लिख दीजिए x - 2 × x - 3, देखिए कितना बढ़िया से, प्लस b वाले को छोड़ दीजिए, b लिखिए यहाँ पे, b वाले को छोड़ कर दोनों लिख दीजिए x - 1 x - 3 प्लस c वाले को छोड़ के बाकी दोनों लिखिए x - 1 x - 2। जब क्वेश्चन लगातार बनता जा रहा है ना, तो आइडिया डेवलप होता है। आइडिया डेवलप होता है तो क्या होता है,
हम चाहते हैं कि और बढ़िया से आपको सब कुछ क्लियर कराते चले, आइडिया डेवलप करते चले। आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए, क्लियर समझ पा रहे हैं ना? क्लियर। चलिए यहाँ से अब लिख क्या करेंगे, अगर हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ से अगर 2 की बात सोचे, 2 पुट करें यहाँ पे x के स्थान पे, तो ये पार्ट, यह पार्ट और फिर यह पार्ट 0 होगा, तो b का मान निकलेगा। अगर हम 1 पुट करें तो ये पार्ट और ये पार्ट 0 होगा, तो b का तो क्या होगा, a का मान निकल जाएगा। अगर हम लोग एक और काम करते हैं, 3 पुट करते हैं तो ये चीज़ और ये चीज़ माने 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, c का मान निकल जाएगा। बड़ा आसान है, तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग क्या, पुटिंग x बराबर 2, तो x बराबर 2 रखा तो क्या हुआ, देखिए ये पूरा पार्ट 0, 2 का टाउन 2 0, 2 - 2 0, तो ये मिल गया। पहले इसमें रखिए 2 बराबर 2 पुट किए हैं, 2 - 1 कितना होगा 1, 2 - 3 - 1 तो मतलब -b मिल रहा है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ से b का मान कितना मिल गया -2। चलिए एक ये कन्फर्म हुआ। x का मान रखते हैं हम लोग 1 पुट करते हैं, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये पार्ट 0, इसमें आइए x 1 - 2 -1 1 - 3 - 2 तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 बराबर x का मान उन्हें पुट करना है ना, तो x बराबर 1 पुट किया, 1 = 2a, तो यहाँ से a = क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। x का मान देखिए कुछ भी रख सकते हैं आप आराम से, और a और b जब निकल गया, कोई 2 को निकलने के बाद तीसरा लिख सकते हैं, कुछ भी पुट करके कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेकिन हमको दिख रहा है क्या कि 3 पुट करने में फ़ायदा है, 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 3, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, ये मिलेगा, तो 3 - 1 कितना होगा 2, और 3 - 2 1, तो मतलब 2c, तो यहाँ पे c का मान कितना होगा 3/2 होगा। तो इसीलिए क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट तो यही ना है यहाँ पे, x बाई है ना x - 1 x - 2 x - 3 है ना, टर्निंग पॉइंट यही है। इंटीग्रेशन यहीं से कर देते हैं हम लोग, क्या मिलेगा, पहले इंटीग्रेशन की बात छोड़िए पहले, क्योंकि आप बोलिएगा सर बहुत फास्ट कर दे रहे हैं। नहीं भाई, फास्ट नहीं करेंगे, इसके बदले ये लिखने वाले हैं a का मान कितना है 1/2, चलो 1/2 लिखो यहाँ पे, चलो सब चलो 1/2 लिखो। b का मान कितना है -2 है, माइनस लग जाएगा 2/x - 2, c का मान कितना है 3/2 है, अरे आ जाइए यहाँ पे x - 3, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए सर, इस बात को लिखने की आवश्यकता क्या है, हो गया। चलिए इसका इंटीग्रेशन, इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log mod x - 1 - 2 log mod x - 2 प्लस 3/2 log mod x - 3 प्लस c, यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा शानदार प्यारा सा आंसर। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन बड़े अपार सफलता के साथ साथ क्लियर हुए हमारे, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन में क्या है थोड़ा देख लिया जाए। आइए 5वें क्वेश्चन का भी कंसेप्ट समझा जाए कि 5वां क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, और तब समझकर बड़े प्यार से हम लोग इस चीज़ को समझने की और अच्छा से कोशिश करेंगे कि क्या है 5वां क्वेश्चन का शानदार जानदार लॉजिक। आइए देखा जाए यहाँ पे i = लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्या लेके चल रहे हैं i = ठीक है, क्या होगा i = इंटीग्रेशन करना है 2x बाई x² प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पढ़ रहे हैं, तो इसलिए दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, x कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, फैक्टराइज करना सीखें आप लोग, तो क्या हो जाएगा 2x बाई x इंटू x प्लस 2। देखिए अब इस चीज़ को ना हम एक राय देंगे आपको कि इसको यहाँ ना लिख के ना आप साइड से तोड़िएगा, गुणनखंड कीजिए नीचे वाले का, तो क्या मिलेगा नीचे वाले गुणनखंड x प्लस 2 x प्लस 1, यही मिलेगा गुणनखंड, मतलब x प्लस 1 इधर भी रखेंगे तो कोई दिक्कत हमको नहीं है, आपत्ति नहीं है, यही गुणनखंड आपको मिलेगा। आप मैट्रिक में पढ़े होंगे, बगल में तोड़ सकते हैं, राइट। अब लिखेंगे यहाँ पे i तो मिल गया, लिखेंगे लेट, टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन का यही है जो लास्ट में काम करेगा, लेट 2x बाई x प्लस 1 इंटू
2x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 2, राइट। इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपको पता है कि नीचे वाला कैंसिल हो जाता है। 2x इज इक्वल टू इससे इसमें a से इसमें a लिखेंगे हम, a छोड़ देंगे, a का नीचे वाला छोड़ देंगे, गुना कर देंगे इसके साथ, प्लस b लिखेंगे, b का नीचे वाला छोड़ के इसके साथ गुना कर देंगे। ये तरीका आपको काफ़ी फायदेमंद पहुंच जाएगा कैलकुलेशन करने में आगे चल के, ठीक है ना। चलिए अब अगर इसको जीरो करते हैं तो a का e पार्ट गायब हो जाएगा, b का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग, अच्छा जीरो करने का मतलब क्या, मन ही मन इस पार्ट को जीरो के बराबर कीजिए। x का मान क्या रखने वाले हैं, पुटिंग x बराबर -2, ये जीरो हो जाएगा। हम बताया था ना शुरू में कि x प्लस 2 बराबर जीरो रखिए यहाँ पे, तो x का मान -2 रहेगा। तो इस चीज़ को हम मन ही मन करते हैं, डायरेक्ट इस रिजल्ट को लिखते हैं, ठीक है ना। तो -2 रखा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये -4 ये जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बोलिए, बराबर -2 प्लस 1 -1 कट जाएगा ये। तो यहाँ से क्या मिलेगा, b बराबर 4 ये मिलेगा। पुटिंग x बराबर एंड x बराबर क्या पुट करेंगे हम लोग, x बराबर पुट करेंगे, यहाँ से मिलेगा -1 तो -1, तो क्या मिलेगा, ये पार्ट जीरो हो गया। 2 इंटू -1 -2 क्या हो गया, -2 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 क्या होगा 1, a आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू -2, तो a और b का मान मिल गया। इसलिए 2x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a का मान कितना है, a का मान है आपको -2 बाई एक्स प्लस 1, b का मान कितना है 4 बाई एक्स प्लस 2 dx। चलिए अब यहाँ से इंटीग्रेशन का जनरल फंडा अप्लाई कर देंगे। दुनिया में कोई बता सकता है यहाँ से, अब कोई कैसे बताएगा, जो पढ़ेगा वही नहीं बताएगा। यहाँ भी इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड में। चलिए क्या होगा, -2 बाहर लेते हुए log x प्लस 1 और +4 बाहर लेते हुए log x प्लस 2 और प्लस c क्या हो जाएगा, प्लस c। क्लियर, बात समझ रहे ना। अब इसको ना हम लोग अपने तरीके से मतलब और अच्छा से सजा कर लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे या i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, हो जाएगा यहाँ पे, उसको लिखिए पहले 4 log mod x प्लस 2 है वो 2, फिर -2 log mod x प्लस 1 प्लस c। यही क्या हो जाएगा हमारा, यही शानदार प्यारा सा आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से 6 नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ेंगे, इसलिए बढ़िया से इन्हें बढ़िया से नोट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।